Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I am going to teach you about power of lenses and combination of lenses. Power नाम से ही पता चल रहा है, मतलब उसकी ताकत, राइट? सो लेंस हमें पता है दो टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस. सो पावर इज डिफाइंड एज the amount of convergence or divergence attained by a lens of light falling on it. Right? लेंस के ऊपर जो भी लाइट फॉल कर रही है वो किस ताकत से उसको कन्वर्ज कर सकता है या फिर किस ताकत से उसको डाइवर्ज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस. हमने पढ़ा लेंस दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव. लेट अस टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस. जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है वो सेंटर से क्या होता है, थिक होता है. एंड जो कनकेव लेंस होता है, दिस वाज कन्वेक्स लेंस, एंड जो कनकेव लेंस होता है वो सेंटर से कैसा होता है, थिन. आप देख सकते हैं इट इज बल्जिंग लाइक दिस. ये सेंटर से क्या होता है, थिन. कन्वेक्स लेंस इज थिक एंड कनकेव लेंस इज थिन. अब जो इंसिडेंट रे फॉल करती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कन्वर्ज करती हैं टू अ पॉइंट विच इज नोन एज फोकस. एंड इन केस ऑफ कनकेव लेंस, they appears to diverge from a point which is known as focus. So हमारे पास convex lens क्या होता है? Convex lens is a converging lens and concave lens is a diverging lens. तो आपको मतलब क्लियर हो गया होगा कि पावर क्या है कि कोई भी लेंस, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, कितना इंसिडेंट रेज को कन्वर्ज कर सकता है या फिर कितना इंसिडेंट रेज को डाइवर्ज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पावर. अब मैं कंसिडर करने जा रही हूँ कन्वेक्स लेंस को एंड एक इंसिडेंट रे की हम बात करेंगे एंड हम वैल्यू फाइंड करेंगे ऑफ दैट पावर. देखिए, हमने लिया एक कन्वेक्स लेंस, दिस वॉज द प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पर हमारे पास क्या था, ऑप्टिकल सेंटर. हमने लिया कोई इंसिडेंट रे फॉल कर रही है लाइक दिस. जो ये डिस्टेंस है हमारे पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू दिस पॉइंट, दिस इज एच. एंड ये जो पॉइंट है जहाँ पे आप आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट रेज जाएंगी, दिस इज नोन एज फोकस. And the distance between optical center and focus is known as focal length. This is known as focal length. अब आप देखिए, अगर यहाँ पर ये लेंस ना होता तो ये रे सीधा निकल जाती, बिकॉज हमें पता है दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. बट यहाँ पर बीच में एक लेंस पड़ा था, तो इसने क्या करा, इस रे को डेविएट कर दिया, इस रे को बेंड कर दिया, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना वो पावर है इस लेंस का, कितना वो डेविएशन कर रहा है. तो सपोज हम ये एंगल ले लेते हैं डेल्टा, विच इज द एंगल ऑफ डेविएशन. दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन. सो हमारे पास पावर क्या होता है ऑफ अ लेंस, इट इज इक्वल्स टू tangent of angle of deviation, tan of delta, that is tangent of angle of deviation. तो जब हम ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, इन ट्राइंगल DCF, tan of delta क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस इज f, राइट। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम आगे कंडीशन लेंगे कि अगर h की वैल्यू है 1 मीटर, इफ h इज इक्वल्स टू 1 मीटर, इन दैट केस पावर is equals to 1 upon f, because power was tan of delta and tan of delta is equals to 1 upon f। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चल चुका है दैट अगर हमें फोकल लेंथ पता है तो हम पावर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। f is here known as the focal length and p is the power। अब अगर हम बात करें इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, ये जो लेंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था दिस इज नोन एज कन्वेक्स लेंथ। इस केस में आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे अगर इस साइड को जा रही है तो हमने अगर फोकल लेंथ की वैल्यू को मेजर करना है तो वो भी इस डायरेक्शन में ही करेंगे, मतलब फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है। तो इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस हमारे पास पावर आती है पॉजिटिव एंड इन केस ऑफ कनकेव लेंस हमारे पास पावर आती है नेगेटिव, बिकॉज इन केस ऑफ कनकेव लेंस हमारे पास फोकस लाई होता है इस साइड विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड हेंस द डिस्टेंस बिटवीन C एंड कैपिटल F दैट इज ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस विच इज नोन एज फोकल लेंथ is negative in case of concave lenses। अब हम आगे स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। किस टाइप के लेंसेज मैंने लिए हैं, 2 कन्वेक्स लेंसेज, राइट। एंड इनके बीच में मैंने मानकर चली हूँ दैट कोई भी डिस्टेंस नहीं है। यहाँ इस केस में d इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये दोनों लेंसेज बहुत ही साथ साथ पड़े हुए हैं। इस केस में हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द टोटल फोकल लेंथ। f1 यहां पर क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1, f2 इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2, राइट। अब हम मानकर चलेंगे कि कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट O प्लेस किया गया है इस कन्वेक्स लेंस के सामने, दैट इज कन्वेक्स लेंस L1। तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है तो इससे कुछ इंसिडेंट रेज निकलेंगी लाइक दिस एंड दे विल फॉलो दिस पाथ, ऐसे जाकर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी एंड यहाँ पर आप डैश लाइन से देख सकते हैं आई डैश क्या है यहाँ पर, इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। आई डैश इज द इमेज of the point object that is O। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो आई डैश इमेज बन रही है ड्यू टू दिस फर्स्ट कन्वेक्स लेंस, इट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इट विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2 and the final image we are getting is image I. So the distance of object O from C1 is U. The distance of image I dash, that is the image of first lens, is V dash, and the distance of image I, that is the final image from C1 इज V। अब हम यहां पर लगाएंगे लेंस फॉर्मूला जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो इसके केसेस बनाएंगे, पहले फर्स्ट लेंस के लिए देन सेकेंड लेंस के लिए। देखिए जब हम कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट लेंस को, दैट इज लेंस L1, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर पड़ा है, हमारे पास U पे पड़ा है। सो U विल बी U, V विल बी रिप्लेस्ड बाय V डैश एंड F विल बी रिप्लेस्ड बाय F1, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1। तो हमारे पास फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v1 माइनस 1/u। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड जब हम लगाएंगे लेंस L2 के लिए ये लेंस फॉर्मूला,
लेंस L2 के लिए, तो उसके केस में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो क्या है, I डैश है, तो I डैश इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ V डैश, V जो कि इमेज डिस्टेंस था, अब वो यहां पर क्या बन गया है, V, एंड F विल बी F2। सो हमारे पास इस केस में फॉर्मूला आ जाएगा 1/F2 इज इक्वल्स टू 1/V। V की जगह हम क्या लिखेंगे, V ही लिखेंगे, बिकॉज इमेज यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट है, एट अ डिस्टेंस ऑफ V फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस 1 दैट इज C1, माइनस ऑफ 1/U। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ पे प्लेस है, V डैश पर, बिकॉज ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो सेकेंड लेंस के लिए एक्ट कर रहा है एज ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी V डैश। So on adding first and second equation we get 1/F1 plus 1/F2 is equals to 1/V1 minus 1/U plus 1/V minus 1/V dash. This was V dash. V dash था ना ये, तो अब V dash से ये टर्म कट जाएगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/V minus 1/U, और इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूला के साथ, देखिए राइट हैंड साइड 1/V माइनस 1/U और इस साइड भी क्या है, 1/V माइनस 1/U, तो हमारे पास जो नेट फोकल लेंथ है ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वो क्या आ गई, दैट 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। एंड ऐसे ही अगर एक और लेंस लगा होता है इसके साथ तो आ जाता प्लस 1/F3, एंड एक और लगा होता तो प्लस 1/F4। सो दिस इज द नेट फोकल लेंथ। एंड अगर हम बात करें कि पावर क्या होगी नेट, तो पावर विल बी P1 प्लस P2, बिकॉज पावर मैंने अभी आपको फाइंड करवाया था दैट पावर इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, सो नेट पावर विल बी P1 प्लस P2। एंड अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगी, M विल बी इक्वल टू M1 इंटू M2। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी, इस इमेज का आगे ये इमेज बना, तो इमेज क्या हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है, तो इसलिए जो नेट मैग्निफिकेशन आती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब हम नेक्स्ट केस लेंगे कि अगर हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है एंड एक कनकेव लेंस है। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक कन्वेक्स लेंस है एंड द अदर इज कनकेव लेंस, तो उसके केस में हमारे पास नेट फोकल लेंथ क्या होगा, देखिए अगर दोनों कन्वेक्स लेंस थे तो हमारे पास नेट फोकल लेंथ था 1/F1 प्लस 1/F2, बट अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है एक कन्वेक्स लेंस का एंड एक कनकेव लेंस का, तो हमारे पास 1/F आ जाएगा 1/F1 प्लस 1/ माइनस ऑफ F2, बिकॉज मैंने आपको ये बता रखा है दैट कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो हमारे पास नेट फोकल लेंथ विल बी 1/F1 माइनस 1/F2, एंड सिमिलरली नेट पावर क्या आ जाएगी, P इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2, एंड मैग्निफिकेशन विल रिमेन सेम। सो दिस वॉज अबाउट कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस कॉम्बिनेशन। एंड आगे हम बात करेंगे कुछ केसेस की। देखिए अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, F1 F2 माइनस F1, सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ F इज इक्वल्स टू F1 F2 डिवाइडेड बाय F2 माइनस F1। सो इन दिस केस कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के केस में हमारे पास 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस आता है अगर F1 इक्वल टू हो जाए F2 के, तो उसके केस में हमारे पास नेट फोकल लेंथ हो जाती है इन्फिनिटी, मतलब ये एक्ट करता है एज अ प्लेन ग्लास प्लेट, राइट। सेकेंड आता है हमारे पास इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, अगर F1 ग्रेटर है F2 से तो टोटल फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, सो टोटल फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव एंड द कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना, तो कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा एज अ कनकेव लेंस, एंड इफ F2 इज ग्रेटर देन F1 तो टोटल फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, द कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज convex lens।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब हम जल्दी से करेंगे एक न्यूमेरिकल, फिर करेंगे आज की वीडियो को फिनिश। देखिए अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है दैट two thin lenses are in contact and the focal length of a combination is 80 centimeter। मतलब हमें f की वैल्यू दी गई है 80 सेंटीमीटर एंड इफ f1 is 20 सेंटीमीटर, मतलब f1 की वैल्यू भी दी गई है 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट वुड बी द पावर ऑफ द अदर लेंस, एंड पूछा क्या गया है हमसे P2, राइट। सो हमें पता है दैट 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, एंड एक और फॉर्मूला पता है हमें दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड द फोकल लेंथ, दैट पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, एंड ये 1 यहाँ पर क्या था 1 मीटर which is equals to 100 centimeter and the total focal length is given as 80 centimeters। So हमारे पास नेट पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25 डियोप्टर। जब मैंने आज आपको पढ़ाया था अबाउट पावर ऑफ लेंसेज, उसके केस में हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया था दैट पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ एंड 1 यहाँ पर क्या रहता था 1 मीटर। एंड एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है दैट यूनिट्स ऑफ पावर इज डियोप्टर विच इज इक्वल्स टू मीटर इनवर्स। ये हमारे पास आ गई नेट पावर एंड अब हम फाइंड करेंगे P1। P1 इज इक्वल्स टू 100/20 दैट इज इक्वल्स टू 5 डियोप्टर। तो हमारे पास P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए अब नेट पावर क्या होता है P1 प्लस P2। P2 आपको फाइंड करना है, P आपके पास है, P1 आपके पास है, तो P2 को आप फाइंड कर सकते हैं P माइनस P1, 1.25 माइनस 5, सो P2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3.75 डियोप्टर। सो आपके पास P2 की क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 3.75 डियोप्टर्स। इस केस में हमने देखा है दैट टू थिन लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मेंशन है। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट मेंशन ना हो, मतलब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस हो, तो उसके केस में जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस ऑफ d/f1 इंटू f2। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्रिज्म। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल दैट इज IVIS।